इजराइल और ईरान के बीच गोलीबारी जारी है। दोनों देशों की तरफ से गोलीबारी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोनों ही देशों को इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है और इजराइल का मानना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर नेशन बन जाता है तो इजराइल को काफ़ी ज़्यादा खतरा है इससे, और इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच भारत पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या महंगाई भी बढ़ने वाली है भारत में? भारत के लोग ईरान और इजराइल दोनों जगह ही हैं, और वहीं पर भारत का इजराइल और ईरान की इस वॉर लाइक सिचुएशन पर क्या स्टैंड है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबाना, आप देख रहे हैं स्विच। भारत ने अपनी विदेश नीति हमेशा ही बैलेंस रखी है। किसी भी देश के पक्ष में या फिर विपक्ष में भारत ने कभी कुछ नहीं कहा है। हमेशा ही शांति के रास्ते पर चलने की बात भारत की तरफ से होती हुई आई है और डायलॉग से ही बात आगे बनेगी, इसके भी पक्ष में भारत रहा है। पश्चिम एशिया में इसराइल और ईरान टकराव पर शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO ने बयान जारी किया है। भारत ने इस बयान से भी किनारा कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने SCO ने इस बयान से संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की है। और खैर, अब इजराइल और ईरान के बीच चल रही जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। 4 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं और दोनों देशों के हमले जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। अब तक 220 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। इस बीच भारत भी हालात पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इस संघर्ष का असर सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार, बाजार और भारतीय नागरिकों पर पड़ सकता है। सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हुआ क्या। 13 जून से इजराइल और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और मिसाइल साइट्स पर हमले किए हैं। ईरान ने भी इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर मिसाइलें दागी हैं, जिससे कई जगह आग लगी है और आम नागरिकों की मौतें भी हुई हैं। इजराइल ने मशाद जैसे दूर दराज वाले ईरान के शहरों पर भी निशाना बनाया है उसको। दोनों देशों के कई टॉप जनरल मारे गए हैं, जिसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल है। कई शहरों में तेल डिपो, पावर प्लांट और रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब भारत पर इसका क्या असर होने वाला है, इसको समझते हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल बन गया है। इजराइल में लगभग 18,000 से 20,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें कि स्टूडेंट्स, कामगार और यहूदी मूल के जो लोग हैं वो शामिल हैं। ईरान में भी करीब 10,765 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें व्यापारी, छात्र और प्रोफेशनल शामिल हैं। इस तरह की सिचुएशन की वजह से दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा खतरे में है। फिलहाल भारतीय दूतावास दोनों देशों में नागरिकों से संपर्क बनाए हुए है। इजराइल में सभी भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन ईरान में हालात ज़्यादा ख़राब हैं। ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया है, और लेकिन भारत की जो रिक्वेस्ट की गई थी यहाँ से भारतीय नागरिक ज़मीन के रास्ते अज़रबैजान या फिर तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। भारत सरकार यहाँ से अपने लोगों को, यानी कि अपने जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको वहाँ पर निकालने की योजना भी बना रही है। इस पर लगातार बातचीत हो रही है। तेल की कीमतों में उछाल इस सिचुएशन की वजह से देखने को मिल सकता है। कच्चे तेल की कीमतें में तेज़ी हुई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1.24% से बढ़कर $75.14 प्रति बैरल हो गई है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल आयात करता है, जिसमें कि मुख्य सप्लायर इराक, सऊदी अरबिया और UAE हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि ईरान और अरब देशों के बीच है, यहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर यहाँ से सप्लाई रुकी तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की जो कीमतें हैं वो महंगी हो सकती हैं। तेल महंगा होने से भारत में महंगाई बढ़ सकती है, रुपया कमज़ोर हो सकता है और सरकार का बजट भी बिगड़ सकता है। वहीं पर व्यापार और शिपिंग रूट्स पर असर देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको, इजराइल और ईरान दोनों के साथ भारत का लगभग जो कुल व्यापार है वो $5 बिलियन का है। इस सिचुएशन की वजह से रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों को अगर देखा जाए तो वो खतरा हो सकता है। अगर जहाज़ों को लंबा केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता लेना पड़ता है तो माल आने और जाने में ज़्यादा समय लग सकता है और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पर इम्पैक्ट होगा, जिससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है। अब बात एविएशन सेक्टर की करते हैं तो यहाँ पर भी दिक्कतें आ सकती हैं। ईरान और इजराइल ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, जिससे कई फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी कहा है कि जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं उसकी वजह से फ्लाइट्स सब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया ने भी दर्जनों फ्लाइट्स डाइवर्ट की हैं या फिर कैंसिल की हैं। इससे उड़ानों का समय बढ़ेगा, टिकट महंगे होंगे और यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय बाजार और आम लोगों पर क्या असर होने वाला है इस सिचुएशन की वजह से, तो खबरों
खबरों के बाद अगर देखें तो भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। शुक्रवार 13 जून को सेंसेक्स 573 अंक गिर गया था। तेल, गैस, एविएशन, आयात निर्यात से जुड़े सेक्टरों में अनिश्चितता बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिससे कि आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ सकता है। भारत सरकार की तैयारी, विदेश मंत्रालय हालात पर नजर रखे हुए है और इजरायल और ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन चलाई जा रही हैं। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अगर आप हालात देखें और अगर ये बिगड़ते जाते हैं तो भारत अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन भी शुरू कर सकता है इन देशों में। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, वॉर लाइक सिचुएशन है इजराइल और ईरान के बीच में, इसका असर सिर्फ इन तीनों देशों पर नहीं रहेगा। यहाँ पर भारत भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ की आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ा खतरा इसमें बन सकता है। तेल की कीमतें, व्यापार, एविएशन और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, हर मोर्चे पर भारत को यहाँ पर सतर्क रहना पड़ सकता है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत को एक बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे स्विच, मैं था आपके साथ सैयद सोबान।